बहुत ही प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय सूखी डाली के बड़े प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, इंदु को बेला की कौन सी बात सबसे अधिक परेशान करती है? उत्तर है, बेला अपने घमंड के कारण मायके को सबसे ऊपर देखती है। उसके लिए मायके से ऊपर कुछ भी नहीं है, यही उसके लिए सर्वोपरि है। सर्वोपरि का मतलब है सबसे ऊपर। अपने मायके के सामने वह किसी को कुछ नहीं समझती, उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य है। बेला की यह बात इंदु को सबसे अधिक परेशान करती है, क्योंकि यह बात उसके मन में घर कर गई है। अगला प्रश्न, दादाजी की छोटी बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर क्या समझाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर, दादाजी छोटी बहू के अलावा घर के सभी सदस्यों को बुलाकर समझाते हैं कि मुझे बड़ा दुख है कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लग रहा। इसमें दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है और अत्यधिक पढ़ी लिखी है। वह अपने घर की लाडली है, किंतु यहाँ वह केवल एक छोटी बहू है। उसे सबका आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दब कर रह गया है। कोई भी इंसान योग्यता और बुद्धि से बड़ा होता है, उम्र से नहीं। छोटी बहू निश्चय से ही अकल में सबसे बड़ी है, इसलिए हम सबको उसकी योग्यता का लाभ उठाना चाहिए। उसे सबको आदर देना चाहिए, सब उसका आदर कहना माने, उससे परामर्श लें। हमें उसे आगे पढ़ने लिखने का अवसर देना चाहिए। यह कुटुंब एक महान वृक्ष है, हम सब उसकी डालियां हैं। डालियों से ही पेड़ है, और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती है। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली इससे टूटकर पृथक हो। अगला प्रश्न, एकांकी के अंतिम भाग में घर के सदस्यों के बदले हुए व्यवहार से बेला परेशान क्यों हो जाती है? उत्तर, घर के सदस्यों के बदले हुए व्यवहार से भी बेला इसलिए परेशान हो जाती है क्योंकि उसे उनका बदला हुआ व्यवहार कुछ ज्यादा ही औपचारिक प्रतीत होता है। उसे लगता है कि शायद वे उसके प्रति जानबूझकर ऐसा करते हैं। जब वह जाती है तो सब खड़ी हो जाती हैं। बड़ी भाभी, मंजली भाभी और माँ जी, कोई भी उसके सामने नहीं हंसता और न ही कोई अधिक समय तक बात करता है। उसके जाते ही सब डर जाते हैं। उसे इतना आदर सत्कार और आराम अच्छा नहीं लगता। तो अगला प्रश्न, मंजली बहू के चरित्र की कौन सी विशेषता इस एकांकी में सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती है? उत्तर, मंजली बहू के चरित्र की विनोदी मतलब हास्य, हंसने वाली स्वभाव की विशेषता इस एकांकी द्वारा सबसे अधिक दृष्टिगोचर होती है। मंजली बहू का स्वभाव विनोदी एवं हास्य भाव से परिपूर्ण है। वह छोटी छोटी बात पर हंसती मुस्कुराती रहती है। किसी के विचित्र व्यवहार पर हंसना और ठहाके लगाना उसके लिए सामान्य सी बात है। परेश और बेला में किसी बहस पर वह इतना हंसती है कि बेकाबू हो जाती है। उसकी हंसी बेला को और भी खिजा देती है, भाव गुस्सा दिला देती है। अगला सबसे महत्वपूर्ण इस एकांकी का प्रश्न है, सूखी डाली एकांकी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर है, सूखी डाली एकांकी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें परिवार के सभी सदस्यों का सम्मान भाव से आदर सम्मान करते हुए प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों माहिए उनके प्रति श्रद्धा भाव रखनी चाहिए तथा उनके द्वारा बताए गए सुझावों को सहर्ष मतलब खुशी से
स्वीकार करना चाहिए। अपने को सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत मानकर घमंड में चूर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा घमंड में रहकर आदमी परिवार के साथ रहकर भी पेड़ पर लगी सूखी डाली के समान जड़ बनकर रह जाता है। छोटा बड़ा कोई उम्र से नहीं बल्कि ज्ञान और बुद्धि से होता है। महानता मनवाने के लिए नहीं बल्कि व्यवहार से होती है। धन्यवाद दोस्तों, इन प्रश्न उत्तरों को अपने ध्यान से समझ